गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। उस हवेली में कुछ ऐसा था जो आम लोगों की समझ से पार था। रात को सुनसान हवेली के आसपास कभी किसी ने भी कदम रखने का ध्वनि नहीं किया था। इस हवेली के पास एक छोटा सा गांव था जिसे हवेली के रहस्यमय चरित्र की वजह से विख्यात हो गया था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और वहाँ कुछ नज़र आता है जो नॉर्मल नहीं है। लोग डर के मारे हवेली के बिल्कुल पास नहीं जा सकते थे। एक दिन गांव का एक साहसी युवक विक्रांत ने तय किया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। रात के समय विक्रांत ने एक बैग में आवश्यक सामग्री रखकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का माहौल अच्छे से सुनसान और भयानक था। अंधकार में विक्रांत ने एक चिरपिंग कब्रिस्तान की भांति महसूस किया। सुनसानता उसे और डरावना बना रहा। विक्रांत ने हवेली के प्रवेश द्वार को धीरे धीरे खोला और अंदर घुसा। वहां की गंभीरता को महसूस करते ही उसका दिल धड़कने लगा। हवेली के अंदर कुछ नजर आया जो उसे अच्छा नहीं लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने एक पुराने कमरे में एक बड़े आईने को देखा। आईना दीवार के सामने खड़ा था और उसमें कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे थे। आईने के सामने थी एक सुंदर सी औरत की छवि जो विक्रांत को हैरान कर देने वाली दिखती थी। विक्रांत ने विचार किया, क्या यह भूतिया हवेली का राज्य है? उसने आईने की ओर बढ़ते हुए देखा कि औरत का चेहरा हंस रहा था, लेकिन वह भी विक्रांत की तरह हैरान थी। तब विक्रांत ने एक गहरे दरार से समझा कि आईना वास्तव में कोई औरत की छवि नहीं, बल्कि यह एक आत्मा थी जो किसी के साथी की मौत के बाद बेहद उदासी और अफसोस में डूबी हुई थी। विक्रांत ने आत्मा से बातचीत करने का निर्णय किया। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसका साथी उसे धोखा देकर मार गया था और उसकी आत्मा फिर से शांति पाने के लिए भटक रही थी। विक्रांत ने उस आत्मा की शांति के लिए एक पूजा आयोजित की और उसे आत्मा को आत्मा के साथी के पास भेजा। उसके बाद हवेली में सुकून की भारी सुगंध फैल गई और गांव वाले अब बेहद शांति और प्रसन्नता से जीने लगे। इस कहानी से सीख है कि कभी-कभी हमें डर का सामना करके ही सच्चाई का पता चलता है, और अगर हम दिल से किसी की मदद करते हैं तो शांति